आज दफ्तर पहुंच गया। जी हम दफ्तर इसलिए पहुंचे हैं कि आपने देखा कि रातों रात कानून में तरमीम हो गई। अब रिटायर्ड जजेस धांधली केसेस की समाप्त करेंगे। ये आपने बड़ा जबरदस्त पॉइंट उठाया और मैं इसको खुल के बोलने वाला हूँ। एक बात तो सीख रख लीजिएगा, प्लान बी पे काम चल रहा है। मैं बाद में बताऊंगा प्लान, पहले मुझे ये समझा लेने दीजिए। अब देख लिया है कि हाई कोर्ट के जजेस जो है ना वो कंप्रोमाइज नहीं हो रहे या अपने असूलों में पीछे नहीं हट रहे, तो ये प्लान आपको पता है मैनेज करने की कोशिश बिल्कुल की है। हाई कोर्ट के जजेस ओहो, मैं आई नो इट वेरी वेल, मैं इन बातों में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, डर किस बात का है मुझे सिर्फ इतना बता देना, जब सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया लास्ट डेट पे कह कल पे कह दिया कि जनाब आज जाएं जाकर मुशावरा दोबारा कर लें, लेकिन उसके भी हवाले से भी एक बात है, वो मैं इशारों में करूंगा, मैं खुल के नहीं बात कर रहा। और आपको पता है सीनियोरिटी प्रिंसिपल बाईपास हुआ। नहीं ये मुझे बताएंगे, ये अब रिटायर्ड जजेस पर ट्रिब्यूनल करेंगे हाँ जीरो से? ओहो, प्लानिंग ही और क्या है, देखे ना प्लानिंग जरा हुआ समझिएगा। क्या था अचानक तो पहले समाज शुरू कर दी गई, जस्टिस अनवार हुसैन साहब ने काम शुरू कर दिया। आपको तो पता है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, उनके खिलाफ एक कैंपेन शुरू हो गई है। पहले तो उन्होंने शुरू किया फार्म, और मैं आपको बता दूं उसकी वजह क्या है। ये जो है ना फॉरेंसिक कराने वाली बात और बैन अवी दुनिया के हवाले से एक्सपर्ट की ये बात मैंने उठाई थी, और मैं मुख्तलिफ फोरम पे ये बात करता रहा हूँ, और जैसे तारिक महमूद जहांगीरी जब ये बात कही उन्हें स्मेल हो गया कि ये तो काम आज से निकल जाना फार्म 45, ये सारा मामला लड़ाई जो चल रही 3 हल्के और फंसे हुए, ये जेहन में रख लीजिएगा बात। और ये इसके साथ जो मामला जुड़ा हुआ है ना वो इंतखाबी निशान वाला मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पेंडिंग पड़ा हुआ है। और अगली बात जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है ना, जो 13 रुकनी बेंच है ना, वो हम ख्याल जजेस वाला तरीका कार तो नहीं है कि 3 या 5 को तो आप अपनी मर्जी से ले लेते हैं, अब पूरी फुल कोर्ट बैठी है तो वो बड़ा मुश्किल है वहाँ। ये मैं इस पर भी बात असल मेरी और है कि वहाँ भी मैनेज नहीं हो रहा। और यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट में क्या होना है, मेरी गट फीलिंग है, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी अपनी तजर्बाकारी है कि कानून बन गया, और कानून बनने के बाद अब आएंगे वो कहेंगे कानून का इतलाक भी माजी से होगा। बिल्कुल वो करने जा रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा, ये सारा कुछ ऐसे तो नहीं साथ बिछाई गई ना, ये देखा है कि फार्म 45-47 कैसे रोकना है, तो वो अब क्या कर रहे हैं, वो क्या होगा, वो जनाब रिटायर्ड जजेस तैनात करेंगे और मुशावरत के लिए भेज देंगे चीफ जस्टिस साहब। भेज दिया हुआ है, लेटर लिख दिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, देखा ना जी, चीफ जस्टिस लोग देखो ना, अब वो कहेंगे ये चीफ जस्टिस एक्टिंग चीफ जस्टिस, हालांकि एक्टिंग चीफ जस्टिस ही होता है। नहीं उन्होंने कहा कि मुस्तकिल चीफ जब हलफ उठाएंगे तब उनसे अब देखे ना, अब अंदाजा लगा लेना, तो फिर मुस्तकिल चीफ जस्टिस से समझ आए ना बात कि यहाँ मैं आपके सामने एक लिटमस मुझे एक चीज बता दें, आखिर चले हम ये बात कर लेते हैं कि हाजिर सर्विस जजों से उनको आपको रिटायर्ड जजेस से क्या प्रॉब्लम है? तीन बहुत बड़ी बात है, रिटायर्ड जजेस को ना याद रखिएगा, मैनेज करना कोई मुश्किल काम नहीं। कैसे सर मैनेज? आपको पता है रिटायर्ड जज ने सरदार या सादिक को बतौर स्पीकर नाअहल करार दिया था, रिटायर्ड जज ने सर, जो महबूबी साहब थे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, रिटायर्ड जज थे, उन्होंने 2 बंदों को नाअहल करार दिया। आप अशफाक साहब एक जज को लेकर बैठे हुए हैं, और उन जज के बारे में मुझे पता था कहाँ प्रेशर था, क्या बातें थी, मैं उनमें नहीं जाता, और उसके बाद वो जज को क्या भुगतना पड़ा मुझे भी पता है इस बात का। महबूबी साहब को बाद में मैं नहीं बात कर सकता, उसके बाद क्या मलक साहब थे जो, देखे ना, आप बात को समझे जरा, यानी इस समय रिटायर्ड जजेस में तनख्वाहें बहुत ज्यादा है, और वो देखे ना हाईकोर्ट का जज होता है ना, अभी देखे ना हाईकोर्ट का जज लगाने से ना, तो उसमें से ट्रांसफर करना, पोस्टिंग करना, अपॉइंटमेंट करना, वो हाईकोर्ट का खौफ है एक चीज, और यही बात जस्टिस अकील वासी ने भी कही। लेकिन एक चीज ये भी है ना सर, हाईकोर्ट में केसेस की तादाद देखें 2 लाख तक है, जजेस हैं 36, और काम दूसरा भी तो काम करना है ना। देखिए मैं बड़ी सिंपल सी बात बताऊं, मुश्किल काम है, ऐसे पहले भी तो होता रहा है, कोई बड़ी बात तो नहीं है। और ट्राइब्यूनल के केसेस कौन से रोजाना सुने जाने, ट्राइब्यूनल के जो केसेस है ना वो मुख्तलिफ डेटे फिक्स कर ली जाती है और उस डेटों में होना जाता है, यानी ये कहना कि इस बुनियाद के ऊपर है, अगर इस बुनियाद पे तो चीफ जस्टिस ने इनकार कर देते। आप इस कानून को चैलेंज करने जा रहे हैं? मैं बिल्कुल चैलेंज करने जा रहा हूँ, मैं इसके आगे बहुत एक भयानक चेहरा देख रहा हूँ, और अगर सियासी जमातों ने होश के नाखून न लिए, मैं मिसाल पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ 5 जून से, अगर उन्होंने होश के नाखून न लिए तो ग्राउंड वर्क मुकम्मल हो रहा है इसके ऊपर। ग्राउंड वर्क देखे ना, आपको पता है ना कि जब 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 भुट्टो की छाप सुनाई दी ना, जब मैं चल सुनाई दे रही है, मुझे तो नजर आ रहा है, अच्छा मुझे नजर आ रहा है ना कि वो चीजें जो है ना, इमरान खान साहब के खिलाफ बहुत कुछ कर लिया, अदालतें खड़ी हो गई,
अब अदालतों को देखे ना, जब अब इसको मैं कैसे जोड़ने लगा हूँ कि रिजर्व सीटों में अगर वो केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ होता है तो मेजोरिटी आ जाएगी, मेजोरिटी आ गई तो जजेस की उम्र बढ़ाई जाएगी रिटायरमेंट की 65 से 65। ये प्रपोज अमेंडमेंट यार ये बनी पड़ी है सारी सारी डिस्कस हो चुकी हैं, सिर्फ यही नहीं है, इसे खतरनाक है। खतरनाक क्या है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट या और जजेस, जो जजेस यहाँ काम कर रहे हैं तो उनको एक डर और खौफ ये देना है, प्रेशर ये रहे जनाब आपकी ट्रांसफर कर दीजिए सुबह की सतह पर। सही है, सुबह की। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो है ना, वो मैं इतनी बड़ी तादाद आपने नहीं देखी किसी हाई कोर्ट में, और वहां क्या है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये सारा कुछ देख लिया है, तो अब इसको टालना कैसे, इसको टालने की पता फिर तैयारी क्या होती है, फिर क्या होता है, फिर वो मेरे तक तो इतना ये भी है, हाई कोर्ट के जजेस से भी पूछ लिया गया अभी। हाँ अभी सही तैयारी चल रही है, प्लान बी तैयार है ना, उनसे भी पूछ लिया गया ना कि अगर ये बात हो, अब देखे ना फॉर्म 45-47 हमारी जीत जो है ना बाप, आपने हाई कोर्ट के जजेस की बात की तो फिर उन्होंने क्या जवाब दिया? अगर सच पूछे ना, कुछ ने तो बात बड़े वाजे कह दी, उन्होंने कहा और ये सबको सुन लें, आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, कोई मार्शल आएगा, कोई हलफ लेगा, कोई ऐसा कुछ भी करेगा, पीसीओ आने के दिया बिल्कुल इमरजेंसी अभी लगाते या नहीं लगाते, लेकिन ये बात मार्केट में आ चुकी है, ये मैं बता दूं, ये बात मार्केट में आ चुकी है, और मेरे से बहुत से लोगों ने डिस्कस किया, बल्कि आपको याद होगा एक बहुत सीनियर साफी से फोन पे बात हो रही थी, याद है, स्पीकर फोन ऑन किया थोड़ी देर पहले, वो भी बात यही कर रहे थे, और अभी तैयारी हो रही ना या, लेकिन यहाँ मैं बताऊँ जजेस खड़े हो गए, मैं 100% नहीं किया था, लेकिन कई जजेस खड़े हो गए, और वो जजेस अगर खड़े हो गए ना तो वो उनके ख्वाब जो है ना वो इतना आसानी से नहीं पूरी हो सकेगी, बहुत मुश्किल काम है। और अगर हमने अभी भी, मैं सियासी जमात को कह रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अब आपके पास मौका है, वो खुदारा ये सिर्फ हुकूमतें मत लें अपने हाथ में, आप कहेंगे हुकूमत आपके पास है तो है सारा कुछ है, क्या ऐसी हुकूमत सिर्फ अपनी अपनी याशियों के लिए, फायदे के लिए, खुदारा कौम का सोचे। आपके सामने भारत कहाँ चला गया, वजह क्या है कि उन्होंने जमहूरियत को, नेशनलिस्ट सोच को आगे बढ़ाया है। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाना चाहता, मैं सिर्फ इतना समझता हूँ ये मुल्क जो है ना, रूल ऑफ लॉ में अगर आगे आप लेके जाना है ना तो आपको ये काम करना पड़ेगा। रूल ऑफ लॉ तभी हो सकेगा अगर सियासी जमातें सहारे ढूंढना, उंगलियां पकड़ना, अब ये इसको जितना मर्जी लगा लीजिएगा उंगली पकड़ने को, कल मेरे बिना इल्जाम लगाते रहेगा। मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूँ इमरान खान खड़ा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ा है, डिवाइड करने की कोशिश। ये जब हुकूमत से नीचे होते हैं तब ही क्यों खड़े होते हैं? देखिए अशफाक साहब वजह क्या है, नवाज शरीफ भी तब खड़े हुए, इमरान खान भी तब खड़े हुए, लेकिन पहले क्या था? देखिए फर्क ये है ना, फर्क बताने लगा हूं आपको कि इमरान खान अगर चाहते थे, अगस्त में हुकूमत आई थी ना, अप्रैल में ख्वाजा आसिफ खुद कहते हैं कि राब्ता हो गया था, वो नाम लेके कहते हैं बाजवा साहब का राब्ता हो गया पंजाब की हुकूमत देने बाकी के वाले से। इमरान खान ने बहुत कुछ सीख लिया, मैं बता दूं आपको, सीखा नहीं है, नवाज शरीफ ने कुछ नहीं सीखा। नवाज शरीफ ने सीखा होता तो कभी हुकूमत न लेता, वो नवाज शरीफ ने सीखा होता तो वो असेंबली ने जब तहलील की थी, इमरान खान उसको तहलील करने देता। नवाज शरीफ नहीं बने ना वजीर आज़म, शहबाज शरीफ को मैं फिर बताया ना, फिर भाई है ना, बेटी को वजीर आला पंजाब में, यानी आज नवाज शरीफ मैंने कुछ नहीं किया, बेटी को वजीर आला बना के साबित कर दिया उसने अपनी सियासत पे इतने डेंट डाल दिए हैं, आपको अंदाजा नहीं है। और अब जो मर्जी वो कहता रहे, वोट को इज्जत दो या बाकी चीजों को, मुझे नहीं अच्छा, मैं फिर गुजारिश करूंगा, मैं आज भी कहता हूँ। एक बात बताएं, ये इमरान खान ने आज कहा कि मैं चीफ जस्टिस काजी साहब पर अदम एतमाद करता हूँ, वो केसेस ना सुने, सलमान अकरम राजा और हामिद खान क्यों पीछे हट रहे हैं या वो क्यों नहीं कर रहे? देखिए मैं एक बात बताऊं, मैं खुद पहले दिन से कायल हूँ, इवन मैं बता दूं आपको 2022 जब प्रॉपर्टी फंडिंग केस चल रहा था तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक में फैसला हुआ, फिर जब तोशा खाना वाला ये फैसला हुआ, लेकिन हमारी वोकला जो है ना वो उस पर तैयार नहीं थे, वो डिवीजन है उनकी, लेकिन मैं खान साहब भी बड़ा क्लियर थे, मैं भी बड़ा क्लियर हूँ, आज मैं भी बता दूं आपको, ये हमारी गलती है कि हम जस्टिस काजी फाइज साहब पे अदम एतमाद क्यों एतमाद क्या है? मैं आपके सामने 5-6 चीजें रख देता हूँ तारीखी तौर पर।